चलिए श्रेया चटर्जी के पास हम आप सभी को लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता नेशनल वॉर मेमोरियल से जुड़ी हुई हैं। श्रेया, बहुत बड़ा दिन, बहुत खास दिन, किस तरह से और आपको भव्यता नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सबके बारे में आप जानकारी और तस्वीरें भी थोड़ा दिखा दीजिएगा। सुबह सवेरे किस तरह की अभी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आज तक दर्शक हैं आपके माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से देख लें। देखिए, बिल्कुल आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि वो दूसरे ऐसे नेता बनने जा रहे हैं देश में जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में वो अपना प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके पहले वो ऑलरेडी राजघाट जा चुके हैं, अटल समाधि जा चुके हैं और ठीक कुछ ही समय में वो नेशनल मेमोरियल भी पहुंचेंगे शहीदों को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए, और ऐसे वो अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आयोजन की बात करें तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं एक तस्वीर जो एक तरीके से पूरे जो लुटियन जोन में मोदी सरकार की तस्वीर दिखने को मिल रही है। कैसे वो निर्माता है विकसित भारत के, वो पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, 7 फॉरेन हेड्स भी आ रहे हैं, उनके वेलकमिंग के लिए भी मैसेजिंग है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऐसे है कि आज पूरे जो दिल्ली का लुटियंस एरिया है वो नो फ्लाई जोन है। कुल 8000 गेस्ट्स रहेंगे आज प्रधानमंत्री के ओथ टेकिंग सेरेमनी में और पूरे तरीके से दिल्ली में आयोजन हो चुका है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचे हैं, तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको कोएलिशन गवर्नमेंट का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर माना जाता था। उनका शब्द था कोएलिशन धर्म और सबको लेके साथ चलना। 1999 से लेकर 2004 तक उनकी सरकार चली। कुल 24 पार्टीज को लेके उन्होंने कोएलिशन सरकार चलाई। तो इस बीच जब नरेंद्र मोदी जब गए हैं अटल समाधि, तो एक तरीके से उनसे और उनकी लेगेसी से भी वो आगे बढ़ेंगे कि कैसे इस बार की कोएलिशन सरकार वो चलाए, मतभेद के बावजूद भी सक्सेसफुली अपना टर्म कंप्लीट करे। और श्रेया, जरा इसको भी समझाइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि पहले जाते हैं, बापू को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल स्मारक पहुंचते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर अपने वीर सपूत जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया, अपनी आहुति दी, प्राणों को न्यौछावर किया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद करेंगे, नमन करेंगे। तो यहां से क्या संदेश निकलकर जाएगा, कितना मैसेज, कितना महत्व और किस तरह के जो एक संकेत होते हैं वो दे रहे हैं यहां से, क्योंकि जिन्होंने भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया, जिनकी भी भूमिका रही, उनको नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करना और फिर शाम को वो जब शपथ लेंगे, तो ये किस तरह से आप इसको जोड़कर बयां करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग इसलिए है क्योंकि जब आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं तो देश की जो लेगेसी है आप उसको भी लेके साथ चलते हैं। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी की, तो इतिहास के पन्नों में ये भी माना जाता है कि प्री इंडिपेंडेंस के समय कोएलिशन पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कोएलिशन गवर्नमेंट में एक तरीके से जिन्होंने महानता भी हासिल की वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 24 पार्टीज के साथ उन्होंने अपनी कोएलिशन सरकार चलाई। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी किए। सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट थी पोखरान में, वो इस दौरान हुई। और इसी बीच जैसे हम बात कर रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी कैवलकेड है वो आनी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी भी वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। और जो बात मैं आपसे कह रही थी कि जो लेगेसी है वो लेगेसी को साथ लेके चलने की मैसेज है। जो देश के बापू कहलाते हैं महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए के अब तक के सबसे टॉलेस्ट नेता, और नेशनल वॉर मेमोरियल क्योंकि ये वो जगह है जहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। एनडीए गवर्नमेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी कोएलिशन में थे, उसी वक्त याद करिए कारगिल में भी हमने विजय पाए थे। तो ये सारी जो लेगेसीज है उनको साथ लेके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे शाम को राष्ट्रपति भवन में। और श्रेया, विदेशी मेहमानों का जहां तक सवाल है, तो शेख हसीना को हमने देखा कल दिल्ली पहुंच चुकी थी, और जो बाकी के जो मेहमान हैं वो कब उनका आगमन हो रहा है, कौन कौन पहुंच चुका है, और सबकी निगाहें मौजू पर भी होंगी, मालदीव के राष्ट्रपति, क्योंकि बीच में भारत और मालदीव के बीच जो रिश्ते थे वो सामान्य नहीं थे, थोड़े खटास पैदा हो गए थे। तो ये भी एक अवसर होगा दोनों को, रिश्तों को फिर से सामान्य करने को लेकर और एक प्रगाढ़ता को बढ़ाने में।
बिल्कुल। और अगर हम फॉरेन हेड्स की बात करें तो जो 7 फॉरेन हेड्स है, सीशेल्स से है, श्रीलंका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इसके अलावा हम देखेंगे मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी। तो एक तरीके से जो मैसेजिंग है वासुदेव कुटुंबकम का, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके 7 फॉरेन हेड्स आज ओथ टेकिंग सेरेमनी में रहेंगे। जहां तक बात है मालदीव्स के प्रेसिडेंट और मालदीव्स के साथ थोड़ी नाराजगी की, ये याद दिलाना बहुत जरूरत है कि पिछले सरकार में भारत की मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग थी। कोई भी अगर ऐसी इन्वॉल्वमेंट या फिर ऐसा कोई भी क्रिटिसिज्म बाहर से आती थी तो उसको बहुत सख्ती से हैंडल किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की तो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम किया गया है और ठीक वही मैसेज को आज फिर से आगे लेके प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। और श्रेया, पाकिस्तान की भी निगाहें, चाइना की भी निगाहें, दुनिया की निगाहें आज होंगी और नरेंद्र मोदी की जो एक शख्सियत है, जो उनका कद है, आज शपथ लेने के बाद बतौर तीसरी बार जब भारत के वो लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे तो और ज्यादा उनका कद, दुनिया में दबदबा जो है भारत का, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरे ऐसे नेता होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। ये जरूर है कि इस बार के जो चुनाव के नतीजे हैं वो पिछले 2 बार के मुकाबले बीजेपी को सिर्फ अपने भरोसे फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है, उनको एक कोalition सरकार चलानी पड़ेगी। ये जो मैसेजिंग है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतभेद होने के बावजूद भी अपने अलाइज को लेके साथ चल पाएंगे या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन ये बिल्कुल एक बात है कि जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम आज शपथ ग्रहण लेने के बाद चढ़ चुकेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला ऐसा नेता है जो तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। बिल्कुल, और ये भी देखने वाली बात होगी और ये भी सत्य है कि देखिए, मतभेद हो तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद ठीक है, सरकार बन जाएगी, सरकार आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मनभेद होता है तो फिर नुकसान होता है और फिर वो गाड़ी की रफ्तार जो है उस पर ब्रेक लग जाता है। तो मनभेद नहीं, मतभेद तक तो ठीक है। बिल्कुल, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब एनडीए की उनके पार्टनर्स के साथ बैठक हुई तो नरेंद्र मोदी भी बहुत ही सरल तरीके से सबसे बातचीत की। एक जो लीडर्स हैं उनसे उन्होंने पर्टिकुलरली एंगेज किया। तो नरेंद्र मोदी को राइट ऑफ करना ये बहुत जल्द है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो इस बार चुनाव नतीजे के बाद नरेंद्र मोदी को एक तरीके से राइट ऑफ भी कर रहे हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और अगर हम एनडीए गवर्नमेंट्स की बात करें तो एनडीए गवर्नमेंट सक्सेसफुली पहले भी कोalition सरकार मतभेद होने के बावजूद भी चला चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का मैसेज था कि साथ लेके चलना है, तो एक तरीके से उसी मैसेजिंग को मद्देनजर रखते हुए शायद नरेंद्र मोदी भी आज शपथ ग्रहण करेंगे और हो सकता है कि हम इतिहास के पन्ने में एक नया दौर देखेंगे कोalition गवर्नमेंट्स की।